नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल की कटाई के बारे में कि धान की फसल की कटाई किस समय पर की जाए और किस अवस्था में की जाए। तो इस कुछ पॉइंट्स हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो फसल है उसमें हम समझ सकेंगे कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है और कटाई की स्टेज आ चुकी है। तो किसान साथियों, वीडियो पर बने रहें और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आप सभी ने देखा होगा अपने अपने खेतों में अपनी जो धान की फसल लगाई होती है, वो जब पक के तैयार हो जाती है तो उसका कलर जो है वो सुनहरा पीलापन लिए हुए हो जाता है। मतलब कि जो आपकी फसल है वो धीरे धीरे हरापन छोड़ के पीलेपन की ओर आने लगती है। आप जैसे ये खेत में आप देख पा रहे हैं, ये फसल ये पक चुकी है। मतलब कि अभी ये जो फसल है, ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये फसल कटाई के लिए तैयार है। तो हम कैसे पहचानें कि फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसकी कटाई हमको करवा लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो आप देखोगे इस प्रकार से आपकी बालियाँ दिखेगी, बिल्कुल दाने पीलेपन लिए हुए रहेंगे धान के। तो ये पककर तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे हैं पूरी बाली नीचे से लेकर ऊपर तक पीली पड़ चुकी है, मतलब सूख चुकी है। जो दाने रहते हैं हमारे, वो अब एक भी दाने हरे नहीं रहेंगे इसमें। आप देखेंगे इस प्रकार से ये बालियाँ, आप पूरे खेत में देखो, पूरी कलर चेंज हो चुका है और जो बाली में दाना हरा रहता है वो भी अपनी पक कर तैयार हो चुका है। तो ये अवस्था होती है धान की कटाई की। आप देखेंगे खेत में जाके इस प्रकार से जो भी अपने धान की फसल कोई सी भी वैरायटी की अगर आपने लगाई हो तो इस प्रकार से जो धान है हमारी, उसकी बालियाँ पक के तैयार हो जाती हैं। तो कोई भी मतलब जो बाली है उसमें हरापन नहीं दिखेगा आपको, और जो दाने हैं, जो स्पाइक होती हैं, उसमें एक भी दाना आपको हरा नहीं दिखेगा। तो इस अवस्था पे आप जो धान की फसल है उसकी आप आसानी से कटाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कटाई कैसे की जाए। तो किसान साथियों, कई किसान जो है धान की कटाई हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी करवाते हैं और कई किसान जो हैं वो हाथ से भी कटवाते हैं हंसिए के द्वारा। तो किसान को जिसमें कम समय लगे, फसल जल्दी कट जाए, तो किसान की सहूलियत जिसमें हो, आसानी जिसमें हो, वो उसमें कटवा सकता है। आजकल कई किसान लोग हार्वेस्टर के द्वारा धान की कटाई करवाने लगे हैं, तो उसमें भी किसानों को कोई समस्या नहीं होती है और जो धान की फसल है वो अच्छे तरीके से कट के किसानों की घर पे आ जाती है और बढ़िया एवरेज भी निकल के आता है और नुकसान भी कुछ नहीं दिखता है फसल में, बढ़िया फसल कटती है। तो हार्वेस्टर से भी काफ़ी किसान कटवाने लगते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि खेतों में काफ़ी पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें हरापन दिखेगा, तो उससे दिक्कत नहीं है क्योंकि बालियां पूरी पक कर तैयार हो जाती हैं। तो जो मशीन में बालियां पूरी निकल आती है, होता क्या है कि थोड़ा जो पौधे में हरापन रहता है, नमी रहती है। अगर आपकी जो धान की फसल है उसमें कटाई के बाद जैसे नमी है, हल्का सा पौधा, अगर आपके जो धान का पौधा है वो इस प्रकार से हरा दिखाई देता हो, तब भी कटाई आप करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो बालियां हैं वो पूरी सूख जानी चाहिए, जो उसके दाने हैं वो पूरे पीलेपन लिए होना चाहिए। तो ये आसानी से कटाई हो जाती है, क्योंकि मशीन के द्वारा भी हम कोई नीचे का जो पटेरा है वो तो घर लेके आने वाले नहीं है। लेकिन एक समस्या आती है इसमें भी कि जो नमी रहती है पौधे की वो दानों पे आ जाती है। तो कटाई के बाद करना क्या रहता है कि 1-2 दिन जो हमारी फसल है उसके दानों को धूप दिखा देनी चाहिए, कहने का मतलब सुखा देना चाहिए।
अगर आप कटाई के बाद जो धान की फसल है उसको कहीं भी पतला पतला फैलाकर अगर सुखा देते हैं तो उसकी जो नमी उसमें दानों पे आ जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है और दानों में कोई फंगस वगैरह या गीलेपन होने के कारण फंगस वगैरह का अटैक नहीं होता। तो 1-2 दिन उसको बाद में धूप में सुखा लें फैलाकर। तो इस प्रकार से आप धान की फसल की, खड़ी फसल की कटाई करवा सकते हैं। आप देखेंगे बढ़िया फसल आ चुकी है, ये इस प्रकार से कटाई के लिए तैयार हो जाती है फसल। ये देखिए एक एक बालियाँ पूरी तैयार हैं। तो किसान साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।